स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक सर्वनाम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने और जो टॉपिक हैं वो कर लिए हैं। तो सर्वनाम का अभ्यास सेट 1 यहाँ पे है। आप जानते हैं ये बुक है हमारी सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक। आप सभी लोगों के पास होगी, जिनके पास नहीं है तो वो छात्र मंगा सकते हैं। हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। या इसके अलावा फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी बुक। या अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जाके भी इस बुक के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वनाम हम लोगों को शुरू करना है। तो सर्वनाम शुरू करने से पहले सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें जानकारी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की, तो सर्वनाम के भेद हम दो आधारों पर सर्वनाम को बांटते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर या रूप के आधार पर, और दूसरा आता है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। जब हम रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम को देखते हैं तो यह दो प्रकार का होता है, मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम हमारे 11 होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या है। और यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो हमारे लिंग, कारक और काल के आधार पर बनते हैं, तो वो हमारे यौगिक सर्वनाम होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हम अगर देखते हैं तो ये सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से हमें, जिस सर्वनाम के पीछे किसी प्राणी का होना बोध होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और यह 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, यानी जो बोल रहा होता है, जो बात कर रहा है, जो स्वयं के बारे में बात कर रहा है, वो हमारा उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष तू या आप, वो जिससे बात कर रहा है, यानी जो सुन रहा है, श्रोता, उसे हम मध्यम पुरुष में रखते हैं। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है, वो हमारा अन्य पुरुष में आता है, वह और यह। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज से याद रखना है, निज मतलब स्वयं का। तो जिस शब्द का अर्थ स्वयं से निकलता है, यानी जैसे आप शब्द है तो आपका अर्थ जब स्वयं होगा तो ये उस समय हमारा शब्द क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं, खुद या स्वतः, ये शब्द भी हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जब कभी कोई सर्वनाम किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमने कहा कि लड़का विदेश गया है, तो इसमें लड़का के सामने यदि हम यह लगा दें कि यह लड़का विदेश गया है, तो वो निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो उसे निश्चित कर दिया गया, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जहाँ कोई चीज निश्चित ना हो, जिसमें कुछ संदेह हो, जैसे कोई और कुछ। हम कहते हैं आपके घर कोई आया है, तो यहाँ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो यहाँ कोई हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक शब्द ही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें कौन और क्या आ गया है। ठीक है, उसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम, ये वे सर्वनाम होते हैं जो एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाते हैं, जिसमें आता है जो या सो का दूसरा नाम वो भी हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से जानते हैं। अब हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्न करते हैं अपने। तो आप सभी लोगों को पता है, अब नीचे जो कुछ व्याख्या वाले प्रश्न दिए हैं, तो ये तो आप अपने आप कर लेंगे, ये तो स्वयं हो जाएंगे, आप जानते ही हैं। अब हम उस प्रश्न को करते हैं जो अभ्यास आपको दिया हुआ है और जिसका केवल आंसर आपके पास है। व्याख्या में कराती हूँ अभ्यास प्रश्न 1, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है। पहला प्रश्न है हमारे सामने, माँ कुछ खाने को दे दो। वाक्य दिया हुआ है, माँ कुछ खाने को दे दो, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखना है कि रेखांकित शब्द है हमारा कुछ। ठीक है, तो कुछ के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो मैंने अभी आपको बताया।
अब माँ कुछ खाने को दे दो, निश्चित तो है नहीं, माँ कुछ भी दे सकती है, रोटी दे सकती है, पराठा दे सकती है, या फिर बिस्किट दे सकती है, यानी खाने के लिए कुछ भी दे सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ क्या है, अनिश्चित है, तो हमारा उत्तर हमें मिल गया, ख हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अभी अभी हमने देखा जो, सो, जो, वो, ठीक है, उस तरह से। तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम ही है। क्यों? क्योंकि ये जो मेहनत करता है इसका संबंध अवश्य ही सफल होता है, इससे बता रहा है। यानी ये जो और वो है, ये एक दूसरे का संबंध दिखा रहे हैं यहाँ पे वाक्य से, वाक्य का। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। बात समझ में आ गई, और ये बहुत आसान है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने पत्र लिखा, इसमें जो रेखांकित सर्वनाम कौन सा है, उसने, या फिर पूरा वाक्य लिख दिया था, ठीक है, और इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है हमारा, उसने है। तो हमें बताना है कि उसने क्या है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम देखेंगे कि पत्र किसने लिखा, तो पत्र उसने लिखा है। उस मतलब, अब यहाँ पे उसका मतलब कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा पुरुषवाचक है। ठीक है, यानी जिस शब्द के पीछे प्राणी का बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो अब यहाँ पे देखना, वाक्य दिया है, इस वाक्य में सबसे पहले सर्वनाम खोजो। इस वाक्य में सर्वनाम यहाँ पे दिया है हमारा वे, ठीक है। अब हमें देखना है संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है कि पुरुषवाचक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो इस वे के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का होने का बोध हो रहा है, मतलब वो कौन है, कोई व्यक्ति ही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई मेज या कुर्सी होगा, तो यानी कोई व्यक्ति ही है। तो व्यक्ति की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे व्यक्ति का होना या प्राणी का होना बोध होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। तो उत्तर हमारा आ जाएगा घ, ठीक है, तो यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुनी होगी तो मैंने अभी अभी बताया और आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त, सभी गलत हैं। तो आपको पता है कि बोलने वाला हमारा क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष, तो ये कट जाएगा। और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है, अन्य पुरुष, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है श्रोता, मतलब जो सुन रहा है, तो सुनने वाला क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये तो कट ही गया अपने आप, ठीक है, तो ये हमारा 5 का ख हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है में वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। अब देखो यहाँ पे दिया है वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वह बहुत अच्छा लड़का है, सॉरी, ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर दिया है। तो जो लड़का है उस लड़का के बारे में आया है कि कौन सा लड़का, वह लड़का, वह क्या कर रहा है, इस लड़के को निश्चित कर रहा है। तो यहाँ पे निश्चित करने के लिए आया है। अगर हम कहें कि लड़का बहुत अच्छा है तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा लड़का, लेकिन हमने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह मतलब क्या किया है, पॉइंट किया गया है, उसको निश्चित किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, क हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। अब सबसे पहले वाक्य में सर्वनाम खोजेंगे, ठीक है। सर्वनाम क्या है, इस, दूसरा क्या है, यह,
ठीक। अब ये बताना है पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो हम कह रहे हैं इस पुस्तक को, तो पुस्तक को निश्चित करने के लिए आया है ये शब्द इस, ठीक है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, और यह भी किसके लिए आया है, फिर पुस्तक के लिए आया है, पुस्तक को निश्चित करने के लिए। तो इस हो या यह हो, ये दोनों ही हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है निम्न में से अन्य पुरुष बताइए। अब अन्य पुरुष बताना है, इनमें से ऑप्शन दिया है मेरी, ऑप्शन दिया है तुमने, ऑप्शन दिया है उसकी, ऑप्शन दिया है हमारे। तो यहाँ पे निम्न में से अन्य पुरुष बताना है। अब अन्य पुरुष क्या है हमारा, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो उपस्थित नहीं है। तो मेरी जो है मैं स्वयं के लिए आता है, ये उत्तम पुरुष का हो जाता है, तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ पर तुमने, तो ये क्या है, सुनने के लिए आता है, तो ये मध्यम पुरुष हो गया, कट गया। हमारे, हमारे भी स्वयं के लिए आता है, जो बोलने वाला होता है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा, उसकी, तो ये उस किससे बना है, वह से बना है, तो यही हमारा क्या है, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक बताना, इनमें से वह, कुछ, कौन, क्या। तो आपको पता है क्या है, प्रश्नवाचक हो गया, कट जाएगा। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक है, कट गया, क्योंकि यह निश्चयवाचक पूछ रहा है, वह आ गया, हमारा उत्तर मिल गया हमें, ठीक है। आराम से, बहुत सरल है, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं यहाँ से, बस आपको एक बार समझना है कि सर्वनाम होता क्या है, ठीक। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न दिया है वह एक अच्छा छात्र है। यहाँ इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है आपका वह एक, आगे दिया होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अच्छा और छात्र, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या खोजना है, ये कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम खोजना है। तो आपको पता चल गया, बिल्कुल ऐसे ही, वह एक अच्छा लड़का है, उसी की जैसा ही है। देखो रिपीट किया गया है ये परीक्षा में, इसीलिए लड़का की जगह छात्र कर दिया है। तो आपको पहले की तरह जानना है कि निश्चयवाचक क्या है हमारा, वह है, वह शब्द जो है वो क्या है हमारा, निश्चयवाचक है। प्रश्न को थोड़ा सा बदला है बस, पहले हमने पूछा था कि वह इसमें कौन सा सर्वनाम है, अब पूछा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके बदल बदल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अब देखो इस तरह का जब प्रश्न आ जाएगा तो ये आपका दिमाग हिलाता है, तो लेकिन आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, तो आप आसानी से कर लोगे। ये कह क्या रहा है, आपको पहले समझना है। कह रहा है हिंदी के अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष आपको पता है, अन्य पुरुष हमारा क्या है, यह और वह है, ठीक है, ये अन्य पुरुष में आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताना है। अविकारी रूप की बात कर रहा है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, ठीक है। अविकारी का मतलब क्या हो गया, बिना परिवर्तन के। इसका मतलब क्या हुआ, बिना परिवर्तन के, ठीक है, वो शब्द आपको बताना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो बिना परिवर्तन का रूप है वो क्या है, यह और वह है, ठीक। अब इस यह वह के साथ अगर कोई कारक चिन्ह लग जाए तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे अब हम देखें यहाँ पर ये जो है उन आ गया है, तो इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है, तो इसमें परिवर्तन आ गया, तो ये कट जाएगा। उन्हें हैं, इसमें भी कारक चिन्ह आने की वजह से परिवर्तन आ गया, तो ये भी कट जाएगा। उस है, इसमें भी कारक चिन्ह आने की वजह से परिवर्तन आ गया, कट जाएगा। तो जो इसका ओरिजिनल रूप है यानी अविकारी, यानी जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है, तो वो रूप है वह, ठीक है। तो हमें पता ही है अन्य पुरुष हमारे क्या है, यह और वह होते हैं, और यह और वह का हमें वो रूप बताना है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वो हमारा उत्तर आ गया वह, ठीक है। प्रश्न को समझना है आपको अच्छी तरह से, अगर प्रश्न नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है।
अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, बस हमें इतना पता है कि आ रहा है, पर कोई आ रहा है, तो यानी क्या है, निश्चित नहीं है। क्या है, अनिश्चित है। तो बस उत्तर आपको मिल गया, अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सावधानी रखनी है और बहुत तेजी से आप इसका उत्तर कर लेंगे। अगला आता है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कह रहा है अनिश्चयवाचक नहीं है जो, वो बताना है आपको। ऑप्शन दिया है कुछ भी, इसमें क्या मतलब, कुछ भी निश्चित नहीं है तो कट गया। सब कुछ, अब सब कुछ में कितना कुछ, ठीक है, पूरी तरह से निश्चित नहीं दिया है तो ये भी कट गया। कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ मतलब ये भी निश्चित नहीं है, तो ये दोनों कट गए। जो और वह, ये हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आसानी से पहचान सकते हो, दिमाग में परिभाषा रखिएगा, परिभाषा करते हुए पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, उत्तम पुरुष बताइए। आपको इस वाक्य के अंदर उत्तम पुरुष बताना है। मतलब यहाँ ऑप्शन दिया है, मैं, वे, तुम, यह। अब इनमें से उत्तम पुरुष कौन सा है। उत्तम पुरुष क्या, जो बोल रहा है, ठीक है, तो जो स्वयं के लिए बात करता है। तो मैं क्या है, वो स्वयं के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मतलब खुद ही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मैं आ जाएगा। आपको पता है कि ये मैं हमारा क्या हो गया, उत्तम पुरुष। अब यहाँ दिया है तुम, तो भाई ये तुम क्या है, तो तुम हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। आपको पता ही है ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। यह क्या हो गया, ये अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, ये अन्य पुरुष। वे क्या हो गया, ये भी अन्य पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है यह और वह, क्योंकि वह का बहुवचन ही तो है ये, तो ये अन्य पुरुष हो गए। तो उत्तम पुरुष इसमें हमारा क्या है, मैं। ठीक है, तो मैं के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, निम्न में इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। बहुत आसानी से पहचान लोगे अनिश्चयवाचक, अभी तक आप पढ़ते आए हो। कौन, जो, वह और कोई। तो आपको पता है ये कौन क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक। उसके बाद जो क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया। ये क्या हो गया, संबंधवाचक। इसके बाद वह, ये क्या है, ये हमारा निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। उसके बाद हमें मिल गया उत्तर कोई, ये क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक है, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक हो गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। बिल्कुल सरल है, आपको ध्यान देना है। देखो, सर्वनाम में बहुत कम ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं गलत बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, मतलब जो परीक्षक हैं वो इसे बार बार रिपीट करते हैं, तो इन्हीं में बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आपको बहुत सावधानी से करना है, आराम से कर लेंगे, बिल्कुल सरल है। कोई और कुछ का मतलब है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है पूरी तरह से। तो जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है वो हमारा क्या होगा, क्या संबंधवाचक होगा, नहीं। जो संबंध बताता है वो होता है। निश्चयवाचक जो निश्चित करता है नहीं होगा। निजवाचक जो स्वयं के बारे में बताता है, तो हमें हो गया कि ये क्या है, अनिश्चयवाचक। जो क्या करता है, जो निश्चित नहीं है उसके बारे में बताता है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। अगला आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। ऑप्शन दिया है दान, ऑप्शन दिया है भजन, ऑप्शन दिया है पढ़ना, ऑप्शन दिया है कुछ। तो बहुत सरल है, आसानी से आप बता देंगे। देखो, जैसे दिया है पढ़ना, ये क्या है, क्रिया है, ये क्रिया शब्द है। ठीक है, और ये भजन और दान, ये क्या हो गया, ये संज्ञा शब्द हो गए, एक संज्ञा शब्द है। अब इसके बाद मिल गया कुछ। कुछ क्या है हमारा, ये अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। सर्वनाम शब्द बताना है हमको, ग आ गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अब देखो, यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया है, इसको भी आपको बहुत सावधानी से करना होगा। ये कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपको देखना है निश्चित नहीं है। ठीक है, क्या है, अनिश्चय है।
तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन किन्हीं, किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि चारों में एक जैसा है, तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाली पॉइंट को तो एक तरफ से छोड़ देंगे कि चारों हो गए। अब हम दूसरा ध्यान देंगे, कह रहा है कि करण कारक, करण कारक होना चाहिए और उसका बहुवचन रूप होना चाहिए। तो हमको पता है कि करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो अपने दिमाग में दोहरा लो, करण कारक चिन्ह का कारक चिन्ह होता है से। तो इनमें से जिसके साथ से लगा हुआ है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए उत्तर निकालना। का लगा है कट गया, की लगा है कट गया, को लगा है कट गया, से यहाँ लगा है, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। बात समझ में आ गई, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरह से हम प्रश्न में इसे पहचान कर सकते हैं और हमें आराम से उत्तर मिल जाएगा। अगला आता है प्रश्न संख्या 19। निम्न में से मध्यम पुरुष बताना है। इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा है वो बताइए। ऑप्शन दिया है हम, ऑप्शन दिया है आप, ऑप्शन दिया है उनको, ऑप्शन दिया है इसका। तो देखो, आपको पता है हम, ये क्या है, हम हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। उनको और इसका, ये दोनों हो गए अन्य पुरुष, ठीक है। ये क्या हो गए, अन्य पुरुष। और आप, ये हमारा क्या हो गया, यही उत्तर है, मध्यम पुरुष। आप क्या है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, मध्यम पुरुष है। और यहाँ पे हम जो है बात को करने वाला है, बोलने वाला है, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। और उनको और इसका, ये क्या है, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष के अंदर आ गए। तो बात समझ में आ गई। चलो अगला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। यहाँ दिया है, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है, कोई, कौन, जिसका, इसे। तो आपको पता चल गया कि कौन ही हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ग ही हमारा इसका उत्तर है, क्योंकि कौन एक प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। कोई अनिश्चित हो गया, ठीक है, जिसका संबंधवाचक हो गया, और इसे, ये हमारा निश्चित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे पहचान लेते हैं। और सर्वनाम का जो टॉपिक है आपका बहुत ही आसान है। आपने अगर सर्वनाम को अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप सभी लोग जानते ही हैं, ये प्रश्न हम कर रहे हैं अभ्यास पुस्तक से, और आज हमने अभ्यास पुस्तक में जो हमारी यहाँ पे पुस्तक दी हुई है अभ्यास पुस्तक की, इसमें हमने सर्वनाम का टॉपिक किया है। आप इसी तरह से टॉपिक करते रहिएगा। और इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक सूचना और मुझे देनी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी शब्दावली के लिए आप हमेशा कहते रहे हैं कि मैम हिंदी शब्दावली के लिए एक नया चैनल बना दीजिए और उस पर हिंदी शब्दावली कराइए। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए हिंदी शब्दावली का एक नया चैनल बना दिया है, और आप उस चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसी पे मैं आपको शब्दावली की जो चीज़ें हैं वो करा रही हूँ, जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, और जितने भी शब्दावली हैं वो मैं यहाँ पे कराऊंगी। तो सबसे पहले तो आपकी जो शब्दावली बुक आती है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं उस पर आपको कई सारे ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगी। जैसे शब्द होता है, कोई एक शब्द है और उस एक शब्द के अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, या उसके अंदर प्रत्यय हो गया, क्या ये इसका मूल शब्द कौन सा है, तो उससे संबंधित यानी शब्द का ज्ञान आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको कराऊंगी। और वो जो चैनल है हमारा वो केवल और केवल हिंदी के शब्दों के लिए रहेगा। तो उसमें शब्दों का अर्थ भी हम समझेंगे और शब्दों को पढ़ेंगे भी। तो वो एक तरह से आपके लिए उसमें जो केवल क्लासेस होंगी वो आपकी शब्दावली की होंगी। छोटी क्लासेस रखूंगी उस पर 10 से 5 मिनट की क्लास, ताकि आप चलते चलते भी उन्हें सीख सकें, कहीं आते जाते, खाना खाते। तो वो चैनल आप अपने हर जगह मतलब कहीं पर भी आप उसे देख सकते हैं। खाना खा रहे हैं तभी चला के रख लिया, आप सुनते हुए उसे देख सकते हैं। तो वो चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको वो चैनल कहाँ मिलेगा, हो सकता है कि अभी सर्च में नहीं आ रहा हो क्योंकि एकदम नया चैनल है। तो आप हमारा जो ये बड़ा वाला चैनल है, इसमें चैनल वाली जो लिस्ट है वहाँ जाकर आप देखिए, वहाँ आपको वो चैनल मिल जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।